कि फसलों का सर सही समय पर खरीद बिक्री नहीं हो पा रहा है। सबसे पहले आपको अपने दारू, पैसा, मुर्गा, चावल ये सब बांट करके जीतते हैं। ये बताइए सर कि अभी आपने कितना बांटा है? मेरे पास है कहाँ कि हम बांटेंगे। पहले तो पैक्स अध्यक्ष सर ये लोग आवाज नहीं उठाते हैं, इसके लिए सर आप क्या कीजिएगा? देखिए पहले क्या होता था जी, और क्या नहीं जो है कि कोई संगठन वाले आवाज नहीं उठाते हैं। आप पैक्स का जो भी जो काम जो होगा उसके ऊपर आवाज उठाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल उठाएंगे। तो सर पैक्स अध्यक्ष के चुनाव में वायरल हो गए, ये चीजें सर वायरल होने में सर किन किन लोगों का योगदान है? देखिए वायरल होने में जनता देखेगी तो पूछेगी कि हाँ ये तो वादा कर दिए, कई वो कम किए, तब बिल्कुल जो वादा हो जिनको अगर मिलता भी है तो सरकार जो है विभिन्न प्रकार का सब उसके ऊपर से करती है। आप इन लोगों के लिए खड़े रहिए घर में साहब। बिल्कुल करा रहे हैं। बोले घूस जब तक दीजिएगा तो बोले काम देगा नहीं, और आप कह रहे हैं घूस देवे नहीं कर फिर काम कैसे देगा? देखिए घूस लेने देने का जहाँ तक बात है, लेकिन फिर भी सर पैक्स अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें सर पैसा आपका लड़ने के लिए आ कहाँ से रहा है? बिल्कुल पैसा का कोई जरूरत ही नहीं है हमको। जय हिंद साथियों, आप सभी का पहलेजा न्यूज यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और दोस्तों अभी हम मौजूद है परसा प्रखंड जो कि सारण जिले के अंतर्गत आता है, और परसा प्रखंड के बहमारट पंचायत में। और बहमारट पंचायत में दोस्तों देख रहे हैं ये अभी पैक्स अध्यक्ष का चुनाव चल रहा है। पैक्स अध्यक्ष को चुनाव को लेकर के हमारे साथ पैक्स अध्यक्ष के प्रतिनिधि बैठे हुए। और दोस्तों ये इतने पॉपुलर हो चुके हैं सोशल मीडिया पे कि आज तक तो हमने बिहार विधानसभा चुनाव में लोगों को पॉपुलर होते देखा था, लोकसभा चुनाव में लोगों को पॉपुलर होते देखा था, मुखिया चुनाव में होते हुए देखा था, लेकिन ये पैक्स अध्यक्ष के चुनाव में सोशल मीडिया पर पूरा छाए हुए हैं। सर सबसे पहले आपका हम नाम शुभ नाम जानना चाहेंगे, अपना नाम बताइए, क्योंकि हम तो जानते हैं दर्शक लोग नहीं जानते हैं। मेरा नाम धर्मजीत कुमार सिंह हुआ। अच्छा सर, आज ये जो आप सर लड़ रहे हैं यहाँ पे विभिन्न प्रकार की चुनौतियां है। हम जब इस क्षेत्र में सर जब आए, आपके पंचायत में भी गए कुछ लोगों का शिकायत के ऊपर, तो वहां पे सर लोगों का आरोप ये है कि फसलों का सर सही समय पर खरीद बिक्री नहीं हो पा रहा है। सबसे पहले आपको और आपके चैनल को जी मेरे तरफ से नमस्कार। और जो भी आपके चैनल के माध्यम से दर्शक देख रहे हैं उनको भी मेरे तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। और आगे हम कहना चाहेंगे कि अभी हम पैक्स अध्यक्ष के चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि मेरा कल 17 तारीख के नॉमिनेशन है। जी आगे जो भी होगा चुनाव के मैदान में हम उतर चुके हैं, जनता के सहयोग से हम खड़ा हुए हैं, और जो भी मेरे साथ कठिनाई आएगी उसको हम झेलने के लिए तैयार है। तो आप सर ये बात बताएं, कठिनाई आएगी झेलने को तैयार है। अभी जो है कि एक जयराम महतो जी का सर आपने नाम सुना होगा झारखंड में, वो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गए, और उसी तरह जो है कि आप भी सर पैक्स अध्यक्ष के चुनाव में वायरल हो गए। ये चीजें सर वायरल होने में सर किन किन लोगों का योगदान है? देखिए वायरल होने में चैनल का भी वही सहयोग है, और आज फेसबुक का जमाना है, व्हाट्सएप का जमाना है, इसलिए मेरे पंचायत के लड़का लोग या जो भी मेरे सहयोगी हैं वो बहुत सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं, और आप जैसे चैनल लोग का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है। जिस घर से सर आप आते हैं उस घर का न तो कोई सर आज जैसे कि आज तक कोई वो पंचो नहीं बना हुआ है, बहुत गरीब घर से आते हैं, लेकिन फिर भी सर पैक्स अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें सर पैसा आपका लड़ने के लिए आ कहाँ से रहा है? बिल्कुल पैसा का कोई जरूरत ही नहीं है, हमको जनता का सपोर्ट है, जनता का सहयोग है, हमको पैसा लुटाने की जरूरत नहीं है। जनता हमको तो चंदा देने के लिए तैयार जी जी, और इसलिए चुनाव हम लड़ रहे हैं। हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है और ना कुछ मेरे पास है, हम तो एक तार के पेड़ के जैसा खड़ा है। और विपक्ष लोग बोल रहे हैं कि तार के पेड़ के पास अब क्या छाया मिलेगा। मेरे सपोर्टर को धमकाया जा रहा है, मेरे जो वोटर हैं, जो सपोर्टर हैं, मैंने उसको धमकाया जा रहा है कि तार के पेड़ के पास खड़ा है, तार के पेड़ के पास जा रहा है, वहाँ क्या होने वाला है, किस छाया में रहेगा। तो इसलिए उससे हमको टिपा टिप्पणी से जरूरत नहीं है। जनता जान रही है, जनता इसका जवाब देगी, जनता वोट से जवाब देगी, जनता अपने आपको समझ चुकी है। इसलिए हमको बहुत ज्यादा पैसा के अब बहुत कुछ करने का जरूरत नहीं है, जनता ही खड़ा कराए, जनता जान रही है, जनता इसका जवाब बहुत जवाब। आपके क्षेत्र में सर बहमारट पंचायत हुआ, इसके अगल बगल के भी हम कई गांवों में गए, ठीक, तो सभी लोग हर एक सेम समस्या आया
कि सर उन लोगों का जब खेती का जब गेहूं बोने का समय होता है, ना तो कोई सरकारी तरफ से मतलब कि गेहूं मिलता है, न ही सरकार की तरफ से एक रेट तय किया जाता है। जब ईख का खेती का समय आता है तो उसके साथ भी खिलवाड़ किया जाता है। और जो मतलब पहले से पैक्स अध्यक्ष है सर, ये लोग आवाज नहीं उठाते हैं। इसके लिए सर आप क्या कीजिएगा? देखिए, पहले क्या होता था जी और क्या हुआ, उस पर टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। जी उस पर टिप्पणी करके हम समय बर्बाद करना नहीं चाहते हैं। हम जनता ने सहयोग से हम खड़ा हुए हैं, जनता ने सहयोग दिया। जनता अगर सहयोग दिया और मौका मिला तो हम इसको करके दिखाएंगे, कहने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब पैक्स का जब चुनाव जीतिएगा तो एक लोगों का कहना होता है कि अधिकारी लोग घूस लेते हैं, तो आप उसके बाद घूस जब तक दीजिएगा तो काम देगा नहीं, और आप कह रहे हैं कि हम घूस देगा नहीं, फिर काम कैसे देगा? देखिए, घूस लेने देने का जहां तक बात है, हम समझते हैं जी कि घूस लेने वाला जो होता है उससे ज्यादा दोषी घूस देने वाला होता है। जी इसलिए कि आप नहीं दीजिएगा तो आपसे कोई लेगा नहीं। जी और लोग जल्दीबाजी के फेर में, अपना काम जल्दीबाजी करने के फेर में घूस देता है लोग, इसलिए कोई घूस लेता है, कोई जबरदस्ती घूस नहीं लेता है। जब आप चुनाव में जब आए हैं तो चुनाव में ये चीज देखा जाता है कि बहुत सारे लोग जो होता है कि गलत चीजों का मतलब कि गलत काम करके लोग जीतते हैं, जिसमें दारू, पैसा, मुर्गा, चावल ये सब बांट करके जीतते हैं। ये बताइए सर कि अभी आपने कितना बांटा है? मेरे पास है कहाँ कि हम बांटेंगे? मेरे पास तो बांटने के लिए है ही नहीं। अपने लिए है नहीं तो हम बांटने के लिए कहाँ से लाएंगे? हम बोल रहे हैं आपसे कि जनता के सहयोग से खड़ा हुए हैं, जनता के सपोर्ट से हैं, और जनता ने हर तरह से हर संभव सपोर्ट करने के लिए, खर्च करने के लिए तैयार है। यहाँ तक कि ऐसा तो नहीं ना सर कि आप हमें बोल रहे हैं कैमरा के सामने कि सब चीज नहीं करेंगे, आप पीठ पीछे कुछ और चले। लेकिन एक बात और कहना चाहेंगे, क्योंकि आपका बात सर रिकॉर्ड हो रहा है, और अगर आप जो भी बात कहिएगा ये आपका वीडियो यूट्यूब पर पड़ा रहेगा, तब जनता देखेगी तो पूछेगी हाँ ये तो वादा कर दिए, कई वो काम हुआ किए तब। बिल्कुल, जो वादा हो रहा है पैक्स में, जो भी काम है उसको हम करके दिखाएंगे। मौका जनता दे रही है तो उसको करके दिखाएंगे। एक बार बोले कि करके दिखाएंगे, कहने की जरूरत नहीं है। जैसा आप ये बात बताएं सर करके दिखाएंगे, और भी बहुत सारा सर पैक्स का काम होता है। अभी जिस जिला में सर मौजूद है, सारण जिला है, सारण जिला में सर ना तो कोई पैक्स का जो है कि अध्यक्ष मतलब कि संगठन मजबूत है, न ही जो है कि कोई संगठन वाले आवाज नहीं उठाते हैं। आप पैक्स का जो काम जो होगा उसके ऊपर आवाज उठाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल उठाएंगे, क्यों नहीं उठाएंगे? आपको मौका मिलेगा तो हम सवाल उठाएंगे, उसके लिए हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो देखिए, पैक्स के एक चुनाव की सर देखा जाता है कि जब चुनाव का टाइम आता है तो लोग बहुतों को तो सर गांव में जो पैक्स होते हैं लोग पहचानते भी नहीं है कौन हमारा पैक्स अध्यक्ष। और चुनाव के टाइम पर सर जो होता है कि सब क्रिकेट की तरह के कूदने लगते हैं कि पैक्स में लड़ाइए, पैक्स में लड़ाइए। लेकिन एक मुखिया का चुनाव होता है तो पूरा मुखिया 5 साल तक छाया होता है। कहीं ऐसा तो नहीं ना है कि आप भी जो है कि जब पैक्स का चुनाव जीतने के बाद फिर जो है वैसे ही पूर्ववर्ती में जो रहेंगे उनकी तरफ बैठ जाइएगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और देखिए, जनता जब सपोर्ट कर रही है और जब सहयोग से खड़ा कर रही है तो वो भी कुछ उम्मीद रखती है, और वो भी हमको पहचान रही है तभी रखती है। ऐसा नहीं है, अगर जनता सपोर्ट नहीं करती, खड़ा नहीं कराती, तो फिर हम उतना लायक नहीं थे कि हम पैक्स अध्यक्ष के चुनाव कराते। सर जैसा कि आपका बहमारा पंचायत हुआ, बहमारा पंचायत में सर हम लोगों के पास है, तो लोगों का क्या नाम है कि ऐसा होता है कि समय पर ना तो इन लोग को सर फसलें मिल रही है सरकार के तरफ से, नहीं इन लोग का कुछ लोग होते हैं जो ऋण लेते हैं फसल के लिए, उन लोग का ऋण समय पर मिलता है। उसमें जो होता है कि और जिनको अगर मिलता भी है तो सरकार जो है विभिन्न प्रकार का सब उसके ऊपर करती है। आप इन लोगों के लिए खड़े रहिए घर में साहब। बिल्कुल खड़ा रहेंगे, बोले ना कि जो भी पैक्स के काम होगा उसको करके दिखाएंगे। मेरे पास एक अभी हम बंटवा रहे हैं पंपलेट, एक हैंडबिल बंटवा रहे हैं, उसमें पैक्स का काम भी लिखा हुआ है और वचनबद्ध जी अपना पर्चा भी घर घर बंटवा रहे हैं ताकि उन लोग रखे और मौका दे और उसके बाद हमको दिखाए। काहे कि सर ये जो वीडियो बन रहा है ना वो पर्चावा से ज्यादा बड़ा पर्चा है सर, ये चीजें जो है सर ध्यान रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए पीछे नहीं हटे। चलिए दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं हमारे पंचायत से हमारे
साथ ही हमारे बड़े भाई जो हैं ये पैक्स अध्यक्ष के चुनाव में लड़ रहे हैं, जो कि परसा प्रखंड के अंतर्गत आता है, सारण जिले के अंतर्गत आता है। और पूरे बिहार में दोस्तों ये पैक्स अध्यक्ष चुनाव को लेकर के काफी वायरल हो चुके हैं। बाकी हमारा यह प्रयास कैसा लगा आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। वीडियो में किसी प्रकार की कोई गलती या कोई कमी नजर आए वो कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। अगले वीडियो में जरूर सुधार करेंगे और आप सभी तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।